तुम्हें पता है बेटा, क्रांति गुरु के लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार है। लोग तुम पर गर्व करते हैं। उनके अंदर एक विश्वास जाग उठा है कि कोई तो है जो उन पर किए गए अत्याचारों का इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। मनु क्रांति गुरु है। हमें मूर्ख ना समझो, हमें एक एक बात का पता है कि तुम क्या क्या कर रही हो। हमने क्या किया इंदु दीदी? अरे तुमने तो कमिश्नर के घर से अशर्फियाँ चोरी करके हमारे बाबा साहब के कोष में इसलिए रख दिया ताकि फिरंगी उन पे आरोप लगा सके। नहीं इंदु दीदी, वो तो क्रांति गुरु ने किया है। तो जब यही है क्रांति गुरु, हम सबको बता देंगे कि तुम ही हो क्रांति गुरु। इंदु दीदी क्या है? मेरी अच्छी दीदी, तुम किसी से ना कहना, मैं कहूँगी। इंदु दीदी, इंदु दीदी, इंदु दीदी, मान जाओ ना। चल चल शांता, डाल दे इसे अंदर कूप में। अब कहीं इसके कारण हमें बिठोर से भी निर्वासित ना होना पड़े। जा ले जा इसे। ताते गुरु, हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपका सपना पूरा नहीं कर पाए। शांता ले जा इसे। चल जा। मान जाओ ना इंदु दीदी, मान जाओ ना। मेरी प्यारी दीदी, मान जाओ ना। हम आपको अपनी सारी गुड़िया दे देंगे, परंतु मनु दीदी की शिकायत ना करना। आज सब उसको बहुत मारेंगी। मैं मनु को महल से निकलवा कर ही रहूंगी। ऐसे ऐसे करके ऐसे और पतला कर दे उसको, ठीक है? ले पकड़, हाँ ऐसे कर, हाँ। ये शांता, अरे इतनी मोटी बाती नहीं, पतली बाती बनानी है बाबा। ये देख ऐसे, थोड़ा सा तेल हाथ में ले ले, ऐसे। देखा हुई ना पतली? जी। पता है, पिछले 23 वर्षों में पहली बार बिठुर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। हे देवा, ये धूर्त फिरंगी जैसे हमारे साथ कर रहे हैं, उनकी भी यही दुर्दशा हो। दिवाली का सारा उत्साह मिट्टी में मिला दिया दुष्टों ने। जानते हो, पूना में सिर्फ हमारा महल ही नहीं, आसपास का सारा क्षेत्र दियों से झगमगाता दिखाई देता था। देख ऐसे, चल ये ले, आ जा उधर, आ जा, आओ यहाँ पे लगा दो। जी। आई साहब, हम लोग पूरे महल के कोने कोने में दिए जलाएंगे। जब दिल ही बुझा हुआ है तो दिए का प्रकाश भी बुझा बुझा लगता है शांता। देवा, ये द्रुपद है ना? जाके सखाराम को सूचना दे, जा जल्दी। जी।
अरे द्रुपद, उतारो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मंत्री जी, हम तो बस इधर से निकल रहे थे, किसी ने हमें लटका दिया। आम रास्ता छोड़कर श्रीमंत सरकार के महल के पिछवाड़े ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आ गया था जो तुम करने के लिए गए थे? नहीं मंत्री जी, हम तो बस इधर से ऐसे ही। झूठ बोल रहा है। तो अवश्य श्रीमंत सरकार के विरुद्ध या तो कोई षड्यंत्र रच रहा है या कोई जाल बुन रहा है। मंत्री जी, हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास? और तुझ पर? अरे तुझ पर तो विश्वास उसी दिन उठ गया था जब श्रीमंत सरकार के दरबार में तूने हमारी मनुबाई पर आरोप लगाया था, लांछन किया था उसे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। मंत्री जी, हमने कुछ नहीं किया, हम पर हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो तू श्रीमंत सरकार से मांगना। सिपाहियों, ले चलो इसे। हमारी बाहरी दरवाजे पर उल्टा लटका दिया था। हमें तो शंका हो रही है श्रीमान, ये कहीं फिरंगियों की कोई चाल ना हो। लेकिन इस प्रकार हमारे महल के बाहर किसी को लटका देने से इन फिरंगियों को क्या क्या लाभ हो सकता है? श्रीमंत सरकार, उसका नाम द्रुपद है। आचार्य वादरायण का शिष्य है वो। दुर्गा पूजा में उसी ने उत्पात मचाया था। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे महल के द्वार पर सकाराम, ये क्या हो रहा है हमारे महल के बाहर? श्रीमंत सरकार, वो दृश्य देखकर तो आपका सेवक भी ये आश्चर्यचकित रह गया था। किसी अदम्य साहसी ने जो आपके प्रति अत्यंत निष्ठा एवं भक्ति रखता है, उसने उस नीच द्रुपद को उल्टा टांग दिया था। लेकिन वो हमारे महल के बाहर क्या कर रहा था? श्रीमंत सरकार, वो फिरंगियों का गुप्तचर है। गुप्तचर? जी श्रीमंत सरकार, जिस दिन वो धूर्त मिंसन उसको अपने साथ गवाही में श्रीमंत सरकार के दरबार में लाया था, इस सेवक की दृष्टि तभी से उस पर है और उसने कई बार उस नीच द्रुपद को कमिश्नरी में जाते हुए और मेंसन के बंगले में जाते हुए देखा है। इसका मतलब है मिस्टर मेंसन हमारे आने जाने पर दृष्टि रखे हैं। ये तो अति हो गई, ये हम सहन नहीं करेंगे। कराम, श्रीमंत, द्रुपद को कड़े पैरे में रखो और तुम शीघ्र कानपुर जाओ और मोरलैंड साहब से कहना, हमारा संदेश देना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। श्रीमंत सरकार, मिस्टर मोरलैंड बिठूर में ही आए हुए। हम इसे क्या समझे मोरलैंड साहब? मिस्टर मेंसन हमारी गुप्तचरी कर रहे हैं। No, no sir. Your Majesty, ऐसा आरोप मत लगाइए। हम तो भी नहीं जानते। आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं मेंसन साहब? मेंसन साहब, हमारे पास इसका साक्ष्य मौजूद है। दादा, द्रुपद को लेकर आओ। द्रुपद? कौन है द्रुपद? उससे हमारा क्या रिलेशन? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसी दरबार में उसे लेकर हमें अपमानित करने आए थे आप। That was my mistake, Your Majesty. उसकी बात सच मानकर ही आपके सामने लेकर आया था। क्या एक इंडियन पर ब्रिटिशर्स को विश्वास नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए मेंसन साहब, और इन्हीं लोगों के कारण हम भारतवासी सदैव लूटे भी गए हैं।
सखाराम, पूछिए इससे सारी रात हमारे महल के पीछे क्या कर रहा था ये? जी श्रीमंत सरकार। द्रुपद, उत्तर दो। महाराज, मैं केवल वो घबराओ मत, ये श्रीमंत सरकार का दरबार है। यहां पर तुम्हारे ये मेंसन साहब न तो तुमसे कुछ बोल सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं। मैं Why would I say anything to him? Answer do. सरकार, मैं तो क्या मैं महाराज, मैं महल के पीछे क्या करने के लिए गए थे तुम? पहरा दे रहा था। नहीं, वो मैं तो देखा मोरलैंड साहब? नहीं सरकार, मैं क्या मैं लगा रखी है? चुप! सैनिकों, ले जाओ उसे। सर, वो रूटीन राउंड्स के लिए हमारे सर्जेंट्स ड्यूटी पर निकलते हैं, लेकिन इस आदमी से किसी सर्जेंट ने कुछ हेल्प ली होगी। सब कुछ समझते हुए, योर मैजेस्टी, इट्स अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस्टर मेंसन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी मैं अपोलोजाइज करता हूं। एंड इमीडिएटली विट्ठू से कर्फ्यू भी हटा दिया जाएगा। धन्यवाद मोरलैंड साहब, धन्यवाद। योर मैजेस्टी, वी लव इंडियंस, और हम भी चाहते हैं कि इंडियंस के दिलों में हमारे लिए प्यार हो। कौन? हाकून। रात में एक गोली लगी थी ना? गोली? अभ्यास मैदान में अभ्यास करते करते घाव हो गया था। Sword fight. Nice game. योर मैजेस्टी, हम भी चाहता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के साथ खुल मिलकर रहे और एक दूसरे के कल्चर को सीखे समझे। बिलीव मी, मेरा वाइफ को आपका फेस्टिवल, फोक म्यूजिक And games. यस, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। क्यों ना साथ मिलकर एक दूसरे के ट्रेडिशंस को सीखे, एंजॉय करें। Brilliant idea, sir. Why don't we start with the sword fighting? ग्रेट। आप क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी? यही तो हम भी चाहते हैं मोरलैंड साहब, कि हम सब सुख शांति से रहें। ओके। Your Majesty, हमने सुना कि आपका सर्वेंट बहुत अच्छा तलवारबाजी करता है। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। Let's have a practice match. हमने बहुत दिनों से नहीं प्रैक्टिस किया है। आपके इस वॉरियर से भी सीख लेंगे कुछ। अवश्य, हम इसकी तैयारियां करवाएंगे। योर मैजेस्टी, अब हमें इजाजत दीजिए। प्रैक्टिस ग्राउंड में मिलते हैं। आओ आओ मोरोपंत, आ गए काशी से?
श्रीमंत सरकार, एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूं। इंदु दीदी, मान जाओ ना। नहीं, मैं सिर्फ आजी साहब को ही नहीं, बाबा साहब को भी बता दूंगी, सबको बता दूंगी। तुम ये अत्यंत शुभ समाचार लेकर आए हो। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, वो मन्नू। अरे इंदु, लो हमारे इंदु भी आ गए। मेरी बच्ची इंदु बेटा, तुम्हारा विवाह काशी के राजकुमार से तय हुआ है। और जानती हो ये सब संभव किसके कारण हुआ है? हमारी मन्नू के कारण। मन्नू बेटा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि दूसरों के लिए तुम अपने भविष्य की भी परवाह नहीं करती। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जानती हो, जब मन्नू को पता चला कि उसके पिताजी उसके लिए वर ढूंढने काशी जा रहे हैं, तो उसने चुपके से उनके सामान में अपनी कुंडली निकालकर तुम्हारी कुंडली रख दी। तुम इससे घृणा करती हो? श्रीमंत सरकार, विश्वास कीजिए, मुझे तो उस समय पता चला जब ज्योतिषाचार्य महोदय ने कुंडली काशीराज के हाथ पे रखते हुए कहा, इंदुबाई की कुंडली के सारे ग्रह राजकुमार के सप्तम भाव से मेल रखते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैं कुंडली तो मनु की लेकर गया था। फिर ये हाँ मोरूपन, मन्नू ने हमारी इंदु के लिए जो किया है। वैनी साहब, हमारी छबीली ने आज तक जो भी किया है वो दूसरों के लिए किया है। फिरंगी को असहाय पर अत्याचार करते देख इसका चाबू उठ गया। और यही फिरंगी जब कानपुर में किसी गरीब किसान की पगड़ी उछाल रहे थे, तब सब मूक दर्शक बने खड़े रहे। तभी हमारी छबीली ने उन्हीं के खेल में उन्हें हारा कर विवश कर दिया कि अगर किसी हिंदुस्तानी की पगड़ी उछालोगे तो उसके सर पर वही पगड़ी सम्मान के साथ रखना पड़ेगा। और उन्हें वो करना पड़ा। श्रीमंत सरकार, पिता होते हुए भी मैं ये कभी जान नहीं पाया कि यह आगे जाकर क्या करेगी, कैसा होगा इसका वर। नहीं मोरबंत, तुम इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। जाओ छबीली। इसका वर तो हम स्वयं ढूंढेंगे।